हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो सिंगली रेनफोर्सिंग का एक पार्ट था हम उसको कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपकी शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ, हिंदी में कहते हैं कर्तन एंड, और आपका क्या आएगा विकास लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या है आपका शेयर पढ़ेंगे कि शेयर क्या होता है, शेयर के लिए हम शेयर रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विकास लंबाई क्या होती है। ठीक है, और विकास लंबाई के लिए हम कहते हैं जो जांच वगैरह है वो क्यों करते हैं, हमें जरूरत क्या है विकास लंबाई की। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, विकास लंबाई में। तो फर्स्ट पोर्शन आपको क्या देंगे, कर्तन का है, शेयर का आएगा। ठीक है, इसको अपरूपण भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शेयर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं शेयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो शेयर क्या होता है कि मान लीजिए कोई मेंबर है। ठीक है, ये आपके मेंबर हैं, दो मेंबर, और ये दोनों मेंबर क्या आपका इस तरीके से किसी रिवेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, और इस पे क्या हमने क्या ये फोर्सेस, ये इस पे क्या आपके इस तरीके से फोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, इन फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि आपका जो मेंबर है वो इस वाले प्लेन पर आपका क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ है जो आपस के, एक ये प्लेन होगा और एक आपका क्या नीचे वाला प्लेन है। इन प्लेन से क्या आपस में क्या सरकने की चेष्टा करेंगे, यानी कि एक दूसरे पर क्या सरकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सरकने की जो कोशिश हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और ये जो फोर्सेस हैं, जो जिन फोर्सेस के कारण ये क्या है एक दूसरे पर सरकने की कोशिश कर रहे हैं, इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, शेयर फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है आपकी इसका, कि जब मेंबर के किसी परिच्छेद पर कार्यरत यानी कि लगने वाले फोर्सेस के कारण आसपास, यानी कि ये दोनों जो प्लेन है, ठीक है, एक आसपास के जो तल एक दूसरे के ऊपर सरकने की चेष्टा या प्रयास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। ठीक है, यह उस तल पर विपरीत दिशा में कार्यरत कर्तन बलों के कारण होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो आपके फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है, उनके कारण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये शेयर फोर्सेस है वो डेवलप कैसे हो रहे थे। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, किसमें, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आपकी कोई लोडेड बीम है, क्या आपकी मान लीजिए कोई लोडेड बीम है, इस पर W न्यूटन का लोड आ रहा है। ठीक है, तो W न्यूटन का लोड आ रहा है, तो उस लोड पे, इस लोड की वजह से इसमें मूवमेंट जनरेट होता है। ठीक है, और इसमें जो मूवमेंट का मान होगा, ठीक है, तो इसमें जो मूवमेंट का मान है वो हर सेक्शन पे क्या आपका अलग अलग है, क्या आपका अलग अलग है। तो जो बेंडिंग मूवमेंट के मान में जो चेंजेस हो रहेंगे, ठीक है, इसके कारण उसमें क्या है, जो बीम होगी उसमें क्या आपका शेयर फोर्सेस डेवलप होते हैं। तो किसी भी लोडेड बीम पर पार्ट की लंबाई में बेंडिंग मूवमेंट के बदलते मान के कारण शेयर फोर्स यानी कर्तन बल उपजते हैं, और यह किसके बराबर होते हैं, ये जो कर्तन बल हैं यह कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट के परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट के बराबर होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि dm/dx इक्वल टू क्या होते हैं, शेयर फोर्स। ठीक है, तो जो आपके कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर बढ़ रहा है, फिर आपका घट रहा है, तो इसकी वजह से आपकी बीम में क्या आपके शेयर फोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो कितने तरीके आपके शेयर फोर्स डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के शेयर फोर्स डेवलप होते हैं। पहला होता है आपके वर्टिकल शेयर फोर्स आपके डेवलप होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिकल शेयर फोर्स डेवलप होते हैं, और दूसरे जो आपके होते हैं हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स, क्या होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स। ठीक है, जो वर्टिकल में लगते हैं वो आपके वर्टिकल शेयर फोर्स कहलाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल में लग रहे होते हैं फोर्सेस उनको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल शेयर फोर्स की। ठीक है, तो ये आपकी कोई बीम है, ठीक है, इस पर आपका W न्यूटन का लोड है, तो यहाँ पर W/2 होगा, ये भी क्या होगा पर W/2, L/2 लेंथ यहाँ पर हुई, L/2 यहाँ पर हुई। ठीक है, इसका हमने एक सेक्शन कट किया। ठीक है, तो अगर हम इस सेक्शन को अगर हम कट करते हैं तो ये A है, ये B है, ये C है, और इस सेक्शन को हम मान लेते हैं D पे हमने क्या सेक्शन को कट किया है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है W/2 लोड है, ये क्या आपका W/2 लोड है, इसको हम मान ले रहे हैं X। ठीक है, W/2
तो यहां से यहां तक कितना लोड लगा है, W/2 का लोड लग रहा है, जो इस सेक्शन के ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, जो फोर्सेज है वो आपको क्या ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे सेक्शन में कहीं पर भी आपको क्या होगा, नीचे की तरफ क्या लगाना होगा, W/2 का लोड लगना होगा। तो हमने मान लिया कि आपको क्या डी पे लग रहा है, ये किस पे लगा, डी पे। अब ये जो फोर्सेस आ रहे हैं, ये फोर्सेस किसकी वजह से आ रहा होगा, आपका जो आपका ए और डी सेक्शन है इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर हम एडी सेक्शन की बात करें तो यहां पर भी आपको क्या है, फोर्सेस लगे होंगे। यहां पर भी आपको क्या है, अगर हम ए और डी सेक्शन की बात करें, ये W/2 है। ठीक है, ये आपका W है, ये ए बी और ये डी है। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर हम इस सेक्शन को देखें तो यहां पर क्या आपका नीचे की तरफ W/2 लग रहा है। ठीक है, तो इसके बैलेंस के लिए आपको क्या है, यहां पर लगेगा आपका W/2। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम बात करते हैं बी से सी तक यहाँ पर कितना है, आपको W/2 का लोड लग रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है आपका W/2 का लोड। अब अगर आप देखेंगे तो W/2 का आपका क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, और W/2 का क्या है, सेक्शन डी पे आया है, जो आपका पॉइंट डी है, जो हमने एक्स सेक्शन मांगा है, उसी पे आपका क्या W/2 नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ है। तो ऐसे ही क्या दोनों क्या है आपके बराबर है, ये दोनों फोर्सेस क्या आपके बराबर है। ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या हो रहे हैं कि आपका जो एक्स सेक्शन है इस पे क्या है, बीम को क्या है आपके इस प्लेन पे, एक प्लेन इस साइड का हो गया, तो ये डी वाले सेक्शन पे क्या है आपके एक दूसरे को क्या सरकाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये जो फोर्सेस होते हैं, इन फोर्सेस को हम क्या करते हैं, वर्टिकल शेयर फोर्स कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल शेयर फोर्स, वर्टिकल शेयर फोर्स। ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाएंगे, वर्टिकल शेयर फोर्स कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं आपकी किसकी, हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स के लिए आपको क्या करना आएगा कि आप क्या ले लीजिए, आप एक ताश की गड्डी ले लीजिए। ठीक है, या आपको क्या कहते हैं, जो गड्डी आती है पेपर की, उसको ले लीजिए। ठीक है, दोनों में से आप क्या है, किसी एक चीज को ले लीजिए और उसको इस तरीके से, मान लीजिए आपने क्या पेपर की गड्डी ली है और यहां पे आपके क्या ये पेपर रखे हुए हैं इस तरीके से महीन में। ठीक है, ये आपके क्या पेपर रखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर आपकी क्या है, ये आपने सपोर्ट दे दी, ये आपने क्या सपोर्ट दे दी, और इस पे क्या आपने W न्यूटन का लोड लगा दिया, आपने क्या W न्यूटन का लोड लगा। तो क्या होगा, ये इसकी वजह से क्या इस तरीके से बेंड करेगी, इस तरीके से झुकेगी। ठीक है, तो जब ये झुकेगी तब आप देखेंगे क्या होगा आपका, आप देखेंगे कि जो इसके आपके जो पेपर्स जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे एक दूसरे ऊपर। ठीक है, यानी कि ये अंदर की तरफ होंगे तो ये क्या हुआ आपके बाहर की तरफ निकल रहे होंगे। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल में जो आपके मूवमेंट जनरेट हुआ, उस मूवमेंट की वजह से क्या हॉरिजॉन्टल में आपके शेयर फोर्स लगेंगे, और जो शेयर फोर्स क्या कर रहे हैं, इसको क्या होगा, एक दूसरे प्लेन के ऊपर क्या सरकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ आपके जो हर एक को ही कहते हैं आपके जो पेपर होगा वो क्या अंदर की तरफ, और ये क्या आपकी बाहर की तरफ खिसक गए होंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों कहेंगे दो पेपर एक दूसरे को क्या, दो पेपर आपके क्या एक दूसरे के ऊपर क्या सरक रहे होंगे। तो ये आपके क्या, क्योंकि ये जो सरक रहे हैं तो ये कितना हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं फोर्सेस। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेयर फोर्स लगते हैं बेंड मूवमेंट की वजह से। ठीक है, अब ये जो अगर हम बात करें वैल्यू की, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी, बराबर होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेयर फोर्स आपके क्या है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेयर फोर्स आपके बराबर हो गए। अब हम बात करते हैं आपके शेयर स्ट्रेस किसने कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस किसने कहते हैं, शेयर स्ट्रेस। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि शेयर स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो जो आपके फोर्सेज आ रहे हैं उनके अपोज में यूनिट एरिया में जो आपके कहते हैं फोर्सेज जनरेट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। अब शेयर की अगर हम बात करेंगे तो शेयर फोर्सेज के अपोज में जो यूनिट एरिया में जो फोर्सेज डेवलप हो रहे होंगे उनको हम क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेस। ठीक है,
फॉर्मूले क्या कहते हैं, तो एवरेज जो शियर स्ट्रेस होते हैं, एवरेज शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपका, शियर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर हम बीम में बात करें कि जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, तो जो ये आपकी क्या एक कोई कैसी है होमोजीनियस आपकी क्या है बीम है, कैसी आपकी कोई एक होमोजीनियस बीम है। होमोजीनियस का मतलब कि एक ही मटेरियल से बनी हुई, ठीक है, एक मटेरियल से बनी हुई आपकी क्या है ये बीम है, ठीक है। और उसकी जो यूनिट न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या है, इसके मिड से जा रही है, ठीक है। ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और ये इसकी क्या हो गई, डेप्थ हो गई, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा किसमें, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है वो क्या होता है, जो आपके टॉप एंड बॉटम होंगे वहां पर आपका क्या होगा, शियर स्ट्रेस 0 होंगे और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपका आता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका कि टॉप एंड बॉटम फाइबर पे आपका 0, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होते हैं, मैक्सिमम, इसको हम कहेंगे टाउ मैक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको क्या होगा यहाँ पर टाउ मिनिमम, ये क्या होंगे आपके टाउ मिनिमम, ठीक है। तो आपके टॉप एंड बॉटम पे आपके क्या होंगे, 0 होते हैं, मिनिमम होते हैं, और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होते हैं आपके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलते हैं, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो टाउ मैक्सिमम होते हैं वो आपके एवरेज के कितने होते हैं, 1.5 गुना होते हैं, कितना, तो 1.5 टाउ एवरेज, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि आपका शियर फोर्स V हो गया, एरिया की अगर हम बात करें तो V इंटू डी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया इंटू 1.5, तो आप कहते हैं ये आपके टाउ मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या शियर स्ट्रेस हो गए, कि शियर स्ट्रेस किससे कहेंगे कि आपके जो भी आपके शियर फोर्सेस आ रहे हैं तो यूनिट एरिया में उनके प्रतिरोध में यानी रेजिस्टेंस में जो आपके फोर्सेस हो रहे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर फोर्सेस अपॉन एरिया। अगर हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की, अगर हम बात करें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की, ठीक है, तो एक होमोजेनियस सेक्शन दिखाया गया या होमोजेनियस बीम है, ठीक है, उसमें क्या होगा आपका टॉप एंड बॉटम में आपका 0 और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। और जो मैक्सिमम होंगे इस बीम के लिए आपके क्या होंगे, 1.5 गुना होंगे एवरेज के, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम है इसमें वो है आपका डायगोनल शियर एंड डायगोनल कंप्रेशन एंड डायगोनल टेंशन। ये क्या होते हैं, डायगोनल शियर एंड डायगोनल कंप्रेशन एंड डायगोनल टेंशन क्या होते हैं, ठीक है। तो जो आपके मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी बीम में क्या आएगा, 2 तरह के फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, शियर फोर्स जनरेट हो रहे हैं, कौन कौन से आपके डायगोनल हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स और वर्टिकल शियर फोर्स, कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शियर फोर्स, डायगोनल कंप्रेशन एंड डायगोनल टेंशन, हिंदी में कहेंगे विकर्ण संपीड़न एवं विकर्ण तनन, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो जो आपके ये लोडेड बीम है, मान लीजिए W का है, W/2 यहां पर और W/2 यहां पर, ठीक है। इस लोडेड बीम की वजह से इसमें क्या होंगे आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शियर फोर्स डेवलप होंगे, क्या होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शियर फोर्स, दोनों चीज जनरेट हो रही होंगी, ठीक है। तो हम कोई एक सेक्शन ले लेते हैं, यहां पे मान लीजिए x सेक्शन है, ठीक है। तो इस सेक्शन पे आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके के शेयर फोर्स डेवलप होंगे। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो ये समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये आपके हॉरिजॉन्टल में शेयर फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं,
ठीक है, वर्टिकल हम इस तरीके से मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या है, एक जब हम सेक्शन काटेंगे तो आपको क्या कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपके हॉरिजेंटल में हो गए और ये आपके क्या वर्टिकल में। दोनों की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, v होगी। दोनों क्या है, इक्वल वैल्यू के होंगे। ठीक है, ये आपका a, ये b, ये c और ये आपका क्या हो गया d। ठीक है, ये आपके डायगोनल, ये आपके क्या हो गया, बीम का एक सेक्शन हमने कट किया और उसको हम देख रहे हैं तो इस तरीके से क्या शेयर फोर्स लगते हुए होंगे। ये हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स होंगे और ये आपके क्या होंगे, वर्टिकल शेयर फोर्स होंगे। ठीक है, अब डायगोनल शेयर, डायगोनल कंप्रेशन और टेंशन किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, डायगोनल की अगर हम बात करें, विकर्ण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। और टेंशन मतलब तनन। तो यानी कि आपको क्या जो विकर्ण है वो क्या तनन में है, यानी कि खिंचाव में है। और डायगोनल टेंशन का कंप्रेशन क्या मतलब है कि आपका जो विकर्ण है यानी कि जो डायगोनल है वो आपके क्या है, दबाव में यानी कि कंप्रेशन में है। तो ये किस तरीके से, तो इन दोनों को कहते हैं जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेयर फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, इनके रिजल्टेंट की वजह से आपका क्या होगा, इसमें आपके दो डायगोनल होंगे, एक कौन सा होगा आपका AC और दूसरा क्या होगा B और D। ठीक है, तो इनमें से एक आपका डायगोनल क्या होगा, कंप्रेशन में होगा और दूसरा क्या होगा, टेंशन में। किसकी वजह से, इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से। तो पहले हम देख लेते हैं आपका BD, देखते हैं कि जो BD है वो आपका किस तरीके से होगा, कंप्रेशन में होगा या टेंशन में। ठीक है, तो अगर हम BD देखें तो ये आपका क्या होगा, ए पे अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा आपका इस तरीके से हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स लग रहा है और ये आपका क्या होगा, इस तरीके से लग रहा होगा। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरीके से होगा, आपको ऊपर खींचते हुए। ठीक है, और कितने का होगा, √2v का होगा। भाई ये v है, ये v है, दोनों का अगर हम रिजल्टेंट देखेंगे b + v √2v हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको देख ले रहे हैं, इसका देखेंगे तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका ऊपर की तरफ है, सॉरी हॉरिजॉन्टल में है। दोनों का रिजल्टेंट इस तरीके से होगा, कितना होगा, √2v का। ये b है, ये v है, दोनों का रिजल्टेंट √2v हो गया। ठीक है, ये इस तरीके आपके फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट जब हमने A और C पे निकाला है तो ये दोनों क्या खींचते हुए कंडीशन में, कैसे में, खींचती हुई कंडीशन में है। और ये जो फोर्सेस होंगे ये किस पे लगेंगे आपके, ये अगर हम देखेंगे तो ये जो खिंचाव वाला है, ठीक है, ये क्या होगा, √2v का, वो इस तरीके से लगता होगा समथिंग इस तरीके से, क्या होगा, B और D जो डायगोनल है उस पे लग रहे होंगे। ठीक है, खिंचाव की कंडीशन में इस तरीके से दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके का खींचते हुए कंडीशन में होगा। तो ये क्या है, आपका जो BD सेक्शन है, ठीक है, जो डायगोनल है वो आपका क्या टेंशन में है। किसकी वजह से, कि जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेयर फोर्स आ रहेंगे उनकी वजह से क्या है, जो आपका डायगोनल है BD ये आपका क्या खिंचाव में है। तो इसीलिए ये जो आपका डायगोनल है, इस डायगोनल को हम क्या बोलेंगे, BD डायगोनल को हम बोलेंगे, BD डायगोनल को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल टेंशन। क्या बोलेंगे हम, डायगोनल टेंशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या खींच रहेगा। अगर आप देखना चाहें तो आप किसी तरीके इस तरीके कोई पेपर लीजिएगा, ठीक है, और इस पेपर क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या चारों तरफ क्या है, आपका फिक्स होगा, बीम के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है, तो ये सब क्या जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल, ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे क्या इस तरीके से वर्टिकल में आपके शेयर फोर्सेस आ रहे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये क्या है, दोनों क्या खिंचाव में है। तो इस तरीके से अगर हम खींचते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीके से अगर हम खींचते हैं तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, आपका खिंच रहा होगा, ये पोर्शन आपका क्या है, यहाँ पर खिंच रहा होगा। तो ये जो आपको यहाँ पे खिंचा हुआ लग रहा है, ये जो यहाँ पे इस वाले इस पे लग रहा होगा डायगोनल पे, ये डायगोनल आपका किस में होगा, टेंशन में होगा। ये डायगोनल आपका क्या होगा, टेंशन में होगा इस तरीके से, क्योंकि ये खिंचा हुआ लग रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस वाले पे ये आपका क्या होगा, ये A B, ये आपका D और ये C है, तो ये इस तरीके से क्या खिंचाव में होगा। तो ये BD वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, खिंचाव में होगा। ठीक है, अब देखते हैं कंप्रेशन किस तरीके से आएगा आपका। तो अभी आपका क्या है, AC बचा हुआ आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका डायगोनल कंप्रेशन किस तरीके से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो बना लेते हैं, ये आपका क्या आएगा, ये आपके हॉरिजॉन्टल में
ये आपके वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल, और ये आपको क्या वर्टिकल में है। ठीक है, वी वैल्यू है, ये आपका ए, वी, सी एंड डी। ठीक है, तो बी डी तो आपको कितना हो गया, टेंशन में हो गया। अब बात देखते हैं एसी पे क्या होगा। ठीक है, एसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बी पे हम कहते हैं इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, जो आपको किसका है, जो एबी प्लेन पे जो आपके शेप फोर्स लग रहे हैं और आपका बीसी पे जो आपका लग रहा है। ठीक है, इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये क्या, एबी पे लगने वाला शेप फोर्स हॉरिजॉन्टल आ गया, और जो बीसी पे आपका लग रहा है शेप फोर्स, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये बी। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरीके से होगा, √2b का होगा, वो भी किसमें होगा, दबाते हुए, कहने कंप्रेशन में होगा। ठीक है, ये अगर आपका डायगोनल है। इसी तरीके से हम बीडी पे देख लेते हैं, तो ये आपका क्या, बीडी पे आपका बीसी पे जो आपका लग रहा है, किस पे, बीसी प्लेन पे लग रहा है, वो इस तरीके से आपका लग रहा है, वी का शेयर फोर्स। ठीक है, एडी पे देखेंगे तो एडी पे आपका क्या, इस तरीके से लग रहा है शेयर फोर्स वी। दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो √2b का होगा इस तरीके से। ठीक है, √2b का होगा। तो ये जो प्लेन है, ये वाला आपको यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से इसको क्या होगा, दबा रहा होगा। ये क्या होगा, इस तरीके से इसको क्या दबा रहा होगा, ये आपके फोर्स से लगा, भाई ये रिजल्टेंट है, ये इस पे क्या वर्क कर रहा होगा, यानी कि ये पोर्शन इसको इस तरीके से दबा रहा होगा। ठीक है, तो ये यहां पे इस तरीके से दबा रहा होगा। तो ये वाला जो आपका डायगोनल होगा, एसी वाला, एसी डायगोनल आपका किसमें होगा, डायगोनल कंप्रेशन में होगा। किसमें होगा, डायगोनल कंप्रेशन होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा आपका डायगोनल कंप्रेशन। तो आपका इस तरीके से बीम में जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेप होते हैं, ठीक है, जब आप उनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो उस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो बीम है, ठीक है, उस बीम में एक पोर्शन आपका डायगोनल टेंशन जनरेट हो रहेंगे और दूसरे डायगोनल पे क्या होगा, डायगोनल कंप्रेशन जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आएगी किस तरीके से आपके डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन जनरेट हो रहेंगे। ठीक है, इन डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है, इनकी वजह से आपकी जो बीम होती है उनमें क्या क्रैक्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, क्रैक्स जनरेट हो रहे होते हैं, और उन क्रैक्स के लिए हमें क्या है, आपका जो आपका शियर रिइंफोर्समेंट है उसको हमें क्या है, प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, प्रोवाइड कराना होता है। तो अगर हम बात करते हैं डायगोनल टेंशन की, ठीक है, तो डायगोनल टेंशन के लिए आपके बीम में किस तरीके से क्रैक्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल टेंशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो क्रैक्स जनरेट होते हैं वो इस तरीके से जनरेट होते हैं। किस तरीके, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या 45 का होगा, इस तरीके से अंदर की तरफ आपके क्या 45 डिग्री, अंदर की तरफ आपके क्या क्रैक्स आपके क्या होंगे, अंदर की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, डायगोनल टेंशन की वजह से हो गए। किसकी है, डायगोनल टेंशन की वजह से। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करते हैं कंप्रेशन की वजह से, ठीक है, तो अगर डायगोनल कंप्रेशन की वजह से आपके क्या होते हैं, जो बीम होती है उसमें क्या है, बाहर की तरफ आपके क्या होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। तो ये क्या इस तरीके से आपके क्या है 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री पे ही क्या देंगे, जनरली जो आपके क्या देंगे क्रैक्स है वो उठते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, डायगोनल कंप्रेशन की वजह से, डायगोनल कंप्रेशन की वजह से। तो इस तरीके से क्या है, उसमें क्रैक्स जनरेट हो रहे होते हैं। तो इन क्रैक्स को ही कहते हैं, रोकने के लिए हम लोग क्या है, जो आपका शियर रिइंफोर्समेंट है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक चीज जानते हैं कि आपकी जो कंक्रीट होती है, ठीक है, कंक्रीट क्या होती है आपकी, कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट आपकी कंप्रेशन में क्या होती है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है। ठीक है, और टेंशन में क्या होती है, टेंशन में आपकी क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, तो अगर कंक्रीट आपकी कंप्रेशन में क्या है, स्ट्रांग है, तो यानी कि जो आपके डायगोनल कंप्रेशन जनरेट हो रहे हैं तो उनको तो ये कंक्रीट क्या वियर कर लेगी। अब बचते क्या है, टेंशन। तो टेंशन जो आपके फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं डायगोनल पर, ठीक है, जो बीडी डायगोनल पर आपके टेंशन फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं उनको वियर करने के लिए आपको क्या है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, तो जो आपको कहते हैं डायगोनल टेंशन होता है उसी के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, आपके शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराते हैं, शियर रिइंफोर्समेंट। तो
तो आपको ध्यान रखना होगा कि डायगोनल टेंशन के लिए हम क्या कराते हैं, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो डायगोनल टेंशन के लिए हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो शियर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो कितने टाइप से हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से हम कहते हैं बीम में शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें, क्यों प्रोवाइड कराते हैं ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम प्रोवाइड किस तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, शियर रेनफोर्समेंट। तो टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो शियर रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके जो शियर रेनफोर्समेंट है वो हम वर्टिकल स्ट्रप, वर्टिकल स्ट्रप हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्व छल्ले, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर छल्ले या ऊर्ध्व छल्ले बोलेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो आपके हम बेंट अप बार के रूप में प्रोवाइड करा सकते हैं, बेंट अप बार के रूप में हम प्रोवाइड कराते हैं, हिंदी में कहते हैं नथ छड़े। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं कंबाइंड। ठीक है, कंबाइंड का मतलब है कि हम इसमें क्या है, बेंट अप बार प्लस वर्टिकल स्ट्रप दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या हम दोनों चीजें हम कहते हैं इसमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कहते हैं, इंक्लाइन स्ट्रप भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इंक्लाइन स्ट्रप के रूप में भी आपका क्या है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, वर्टिकल स्ट्रप की बात करेंगे, बेंट अप बार की हम बात करेंगे, और कंबाइंड की अगर हम बात करेंगे, कंबाइंड मतलब बेंट अप बार प्लस वर्टिकल स्ट्रप हम दोनों चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं वर्टिकल स्ट्रप क्या होते हैं। आप देखे होंगे तो आपने बीम में देखा होगा। ठीक है, अगर ये आपकी बीम है, ठीक है, तो जनरल फॉर्म में आपने देखा होगा कि आपके क्या है, अगर हम बीम की हम बात करें तो इस तरीके से जो आपके यहां पे आपका रेनफोर्समेंट पड़ा होगा। ठीक है, ये अगर बीम है तो यहां पर आपका क्या है, रेनफोर्समेंट पड़ा होगा, यहां पर आपका रेनफोर्समेंट पड़ा होगा, और इस तरीके से आपका क्या है, कुछ सेक्शन बने होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या है, ये जो आपके क्या कहेंगे हैं, ठीक है, ये जो आपके वर्टिकल में पड़े होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल स्ट्रप कहते हैं, वर्टिकल स्ट्रप कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल स्ट्रप, यानी कि वर्टिकल में डाले जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्रॉस सेक्शन में अगर हम दिखाएंगे, ये तो आपका लंबाई में हो गया, एन सेक्शन हो गया, अगर हम उसमें दिखाते हैं, ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर आपकी क्या है, ये दोनों बार पड़ी हैं, ये दोनों बार पड़ी हैं, और इनके चारों तरफ हमने क्या इस तरीके से घुमा करके हमने कहते हैं डाल दिया है। तो ये आपके जो घुमा करके डाला है, जो चाहे चारों बार कहते हैं बांध रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल स्ट्रप कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्ट्रप कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके वर्टिकल स्ट्रप। ठीक है, बेंट अप बार क्या होती है, तो जो हमने नीचे टेंशन के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये आपकी टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, टेंशन रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो टेंशन रेनफोर्समेंट हम क्या मैक्सिमम बेंडुमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, मैक्सिमम बेंडुमेंट। और बेंडुमेंट जो है वो आपका क्या होगा, मिड में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और सपोर्ट के लिए आपका क्या है, मिनिमम होता है, यानी कि 0 हो जाता है। तो जो हमने मिड में प्रोवाइड किए हैं ये बार, उन बार की जरूरत हमें क्या एंड सपोर्ट पे जाकर के नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, उनमें से क्या है
कुछ बार को क्या था ऊपर की तरफ क्या करते हैं हम बेंट अप कर देते हैं इस तरीके से। कुछ बार को हमने क्या इस तरीके से बेंट अप कर दिया। तो ये जो बेंट अप किया है, ये जो बार हमने बेंट अप किए हैं, ठीक है, ये आपके क्या है बेंट अप बार कहलाती हैं। बेंट अप बार कहलाते हैं कि मेन जो आपने टेंशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसमें से कुछ छड़े आपने क्या ऊपर की तरफ क्या है बेंड कर दी, तो ये आपकी क्या बेंट अप बार कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि वर्टिकल स्टफ क्या होते हैं और बेंट अप बार क्या होते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डाया ऑफ बार की कि जो वर्टिकल स्टफ्स हैं, ठीक है, उसमें डाया ऑफ बार कितने का हम यूज करेंगे। ठीक है, कितने लेग्स के आपके कहते हैं जो वर्टिकल स्टफ हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं आपके वर्टिकल स्टफ की। क्या आपका वर्टिकल स्टफ, बात करते हैं वर्टिकल स्टफ्स की। ठीक है, ऊर्ध्वाधर छल्ले। ठीक है, इनके अगर हम डाया की अगर हम बात करें, किसकी है डाया की, तो कितने डाया के आपके यूज किए जाते हैं। ये जो आपके डाया की यूज किए जाते हैं वो 6 से 12 mm के यूज किए जाते हैं। कितने 6 से 12 mm तक के डाया के आपकी क्या है सरिया आपकी यूज की जाती है कि वर्टिकल स्टफ को बनाने के लिए। ठीक है, 6 से 12 mm की। बात करते हैं नेक्स्ट लेग्स की। ठीक है, तो ये आपकी क्या है 1 लेग, 2 लेग्स, 4 लेग्स, 6 लेग्स से हो सकते हैं। कितने होते हैं 6 लेग के। बात करते हैं लेग्स क्या होते हैं। ठीक है, टांगे क्या होती हैं ये आपकी। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी 2 बार हैं, ये दोनों बार हैं, इन दोनों बार को हमने क्या इस तरीके से कनेक्ट किया है। क्या गया इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि आपकी जो बीम थी उसमें क्या 2 बार पड़ी थी, हमने क्या इस तरीके से क्या राउंड ऑफ घुमा करके आपकी क्या है जबकि दोनों छड़े हैं उनको आपस में क्या जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो आपकी है ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी लेग कहलाती है। ये आपकी क्या लेग कहलाती है ये। और ये आपकी क्या क्योंकि 2 बार पड़ी है और इनको क्या इस तरीके से घुमा करके कैसे जोड़ा गया, तो ये क्या हुई, ये क्या आपकी क्या हुई 1 लेग हो गई। ये आपकी क्या 1 लेग हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं 2 लेग्स की। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से आपकी क्या बार पड़ी है। हमने क्या किया कि इस तरीके से घुमाया और यहां से लेके गए और इस तरीके से ला करके इसको क्या इस तरीके से बांध दिया गया। तो इसमें अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये आपकी जो खड़ी हुई है ये आपकी क्या लेग कहलाती है। ये आपकी क्या लेग कहलाती है, एक लेग कहलाती है। तो अगर यहाँ पे देखें तो वर्टिकल में आपकी कितनी है ये टांगे, एक ये हो गई और एक आपकी क्या ये हो गई। तो ये कितनी है वर्टिकल में आपके जो खड़ी हुई भुजाएं हैं वो कितनी है आपकी 2 है। कितनी है 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 लेग्स बोलेंगे। क्या होंगे 2 लेग्स। ठीक है, इसी तरीके से आपके क्या है 4 लेग्स के होते हैं। क्या होते हैं आपके 4 लेग्स के। ठीक है, यहां से हम लेके गए, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या घुमाया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से अगर हम घुमा के ले गए पूरी सरिया को हमने क्या कहा, जबकि ऊपर बार पड़ी हुई थी उसके क्या हमने इस तरीके से चारों तरफ घुमा दिया। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो कितनी टांगे हैं, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये। तो ये आपके स्टफ कैसे हो गए 4 लेग्स स्टफ हो गए। कितने हो गए 4 लेग्स हो गई आपके। तो 4 लेग्स स्टफ हो गए। इसी तरीके से आपके क्या है 6 लेग्स होंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे इस तरीके से ना घुमा करके इसको क्या करेंगे 4 की जगह पे क्या है आपको इसी तरीके से एक बार और घुमा करके हम इसको ले आएंगे। ठीक है, देख लीजिए 6 लेग के किस तरीके से होंगे। सिक्स लेग की अगर हम बात करें तो ये
ठीक है, इस तरीके से घुमाया, यहां गए, ठीक है, इधर गए आपके, ठीक है, घुमा करके। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके 6 लैब हो गए। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये आपके एक ये हो गए, ये दूसरी लैब हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये 5वीं हो गई, और ये आपके क्या है 6 लैब। तो आपके ये कैसे हो गए, 6 लैब स्टब्स हो गए, 6 लैब स्टब्स। तो आपकी क्या ये इस तरीके से आएगा, इतने टांगों के, ये क्या हुए 1 लैब का होगा, ये आपके 2 लैब के हो गए, ये आपके 4 लैब के हो गए, और ये आपके क्या 6 लैब के स्टब्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके क्या है, जो आपके वर्टिकल स्टफ है उनकी क्या है 1 लैग हो सकती है, 2 लैग हो सकती है, 4 लैग हो सकती है, 6 लैग। ये आपको क्या था रीइंफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड कराएंगे उसके बेसिस पर रहेगा कि आप कितने लैग्स के आप प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, 2 लैग्स के, 4 लैग्स के, 6 लैग्स के, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो स्टफ है वो किस तरीके से प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमें क्या है ओनली 2 लैग्स स्टफ के यूज करने होते हैं। किसके हैं 2 लैग्स स्टफ। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपके क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो स्टफ मानेंगे वो कितने है 2 लैग के मानेंगे, 2 लैग्स के स्टफ्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब इनके बीच की स्पेसिंग की अगर हम बात करते हैं। ठीक है भाई, आपके क्या देंगे, ये जो है आपके जो स्टफ पड़े हुए हैं वर्टिकल में घूमे हुए, ठीक है, इनके बीच में क्या होगी आपकी स्पेसिंग होगी। ठीक है, ये जो स्पेसिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी कि जो अपने वर्टिकल छल्ले हैं स्टफ जो हैं, ठीक है, वो कितने फोर्सेस को वेयर कर सकते हैं या कितना वो प्रतिरोध प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिंग की अगर हम बात करें, वर्टिकल स्टफ के स्पेसिंग की अगर हम बात करते हैं यहां पर, स्पेसिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्पेसिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्पेसिंग में क्या होगा कि ये आपकी कोई बीम है, ठीक है, यहां पर आपका क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, यहां पर आपका रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है, मेन रेनफोर्समेंट, ये आपकी हैंकर बार होगी, ठीक है, लटकन छड़े, ठीक है, यहां पर आपको क्या इस तरीके से आपको क्या स्टफ देने पड़ेंगे, क्या देना पड़ेगा आपको स्टफ देने पड़ेंगे, जिससे ये जो आपकी क्रैक्स डेवलप हो रही है, ठीक है, इसको रोका जा सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपकी स्पेसिंग हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम शेयर फोर्स क्या होगा आपका, शेयर फोर्स इस सेक्शन में, तो जब आपके बात करते हैं शेयर फोर्स की, तो शेयर फोर्स बी क्या होगा कि जो आपका एक छल्ला पड़ाएगा, मान लीजिए हमने क्या इसमें 4 छल्ले डालेंगे, मान लेते हैं 4 छल्ले डाले, तो 4 छल्ले में क्या होंगे कुछ ना कुछ शेयर फोर्स वेयर करेंगे, इन चारों के द्वारा जो वेयर किए जाने फोर्सेस होगा वही आपको क्या टोटल शेयर फोर्स होंगे। तो टोटल शेयर फोर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कितना फोर्सेस यहाँ वेयर कर सकते हैं आपके छल्ले, ठीक है, तो वो कितने होंगे आपके, वो होंगे एक छल्ले द्वारा प्रतिरोध मल्टीप्लाई बाई आपका क्या होगा टोटल कुल छल्ले। ठीक है, क्या होगा आपका कुल छल्ले हो जाएगा यहां पे, कुल छल्ले। ठीक है, तो आपको क्या वर्टिकल क्या देंगे, जो डायगोनल आपके टेंशन डेवलप हो रहा है उसके जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, उनको फिलअप करने के लिए, उनको रोकने के लिए आपको क्या यहाँ पर वर्टिकल स्टफ डालने हैं। अब इनके बीच की आपको स्पेसिंग पता होनी चाहिए, आपकी कितने कितने स्पेसिंग डालने हैं। ठीक है, तो स्पेसिंग के लिए आपको क्या होगा शेयर फोर्स पता होना चाहिए, तो शेयर फोर्स क्या होगा कि एक छल्ले द्वारा प्रतिरोध इंटू कुल छल्ले। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वाई है, रेजिस्टेंस वाई आपको 1 आपके वर्टिकल स्टफ
मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्टिकल स्टफ्स। आप कर लेंगे तो टोटल शेयर फोर्स निकल आएगा जो ये कहते हैं कि वेयर कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करें ये जो आपका क्रैक्स डेवलप हो रहेगा, ठीक है, ये आपको ऊपर तक जाएगा। इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल में देखते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है, तो ये जो आपकी डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस में हमें क्या आएगा, छल्ले डालने होंगे। ठीक है, इसी डिस्टेंस में हमें क्या आएगा, छल्ले डालने हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी ली जाएगी? तो आईएस कोड के अनुसार ये जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी ली जाएगी? ठीक है, तो जो क्रैक्स है इसकी जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या, इफेक्टिव डेप्थ यानी कि प्रभावी गहराई के बराबर ली जाएगी। किसके बराबर ली जाएगी? प्रभावी गहराई के। ठीक है, किसके बराबर लेंगे हम? प्रभावी गहराई के बराबर लेंगे। ठीक है, अब स्पेसिंग हम मान ले रहे हैं कि इसके बीच में कितनी एस है, हम कितने एस डिस्टेंस पे डालना है। तो नंबर ऑफ अगर हमें चाहिए कि कुल कितने हमें छल्ले डालने हैं, तो क्या करेंगे हम, डी को एस से डिवाइड कर दें तो हमें क्या नंबर ऑफ छल्ले निकल आएंगे कि कितने हमें इसमें डालने होंगे लंबाई में पूरी में। ठीक है, तो अगर हम कुल छल्ले की हम बात करें तो वो कितना हुआ, डी बाई एस हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं। अब एक छल्ले द्वारा कितना प्रतिरोध किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो कितने जो आपके एक छल्ला है वो कितने शेयर फोर्स को वेयर कर रहा है। ठीक है, तो शेयर फोर्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं इनटू क्या होगा आपका, अगर हम प्रतिरोधी तो निकाल लेंगे कि कितने फोर्सेज हैं, तो फोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरोधी बल क्या होंगे आपके, कि उसमें कितने स्ट्रेस आ रहे हैं मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है, प्रतिरोध इंटू एरिया कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, एक छल्ले द्वारा जो फोर्सेस वेयर किए जा रहे हैं वो हमें निकल आएंगे। ठीक है, तो एक छल्ले के द्वारा कितने फोर्सेस वेयर किए आएंगे, तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर आपके स्ट्रेस जो है वो आपके क्या 0.87 FY होंगे इनटू उसके अगर हम एरिया की बात करें तो कितना होगा, ASB, एरिया हमने कितना मान लिया, ASB। ठीक है, और शेयर फोर्स कितना होगा, V। तो यहां से हम क्या देंगे, स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, स्पेसिंग कैलकुलेट, तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी आपकी 0.87 FY ASV इंटू डी डिवाइडेड बाई V। ठीक है, VU लिखिए, डिवाइडेड क्या होगा, VU। ये आपकी क्या स्पेसिंग हो गई, ये आपकी क्या स्पेसिंग निकल आई कि आपकी जो स्पेसिंग है मतलब जब छल्ले प्रोवाइड कराएंगे वो आपके क्या इतनी स्पेसिंग पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आपका LSM के लिए फॉर्मूला होता है। ये किसके लिए होता है, LSM के लिए। WSM की अगर हम बात करें तो WSM में जो आपके स्ट्रेस हैं जो हमने लिए 0.87 FY, उसकी जगह पर हम क्या लेंगे, उसकी जगह पे हम सिग्मा एसपी ले लेंगे, यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा एसपी। ठीक है, तो WSM के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा एसपी हो जाएगा। अगर हम LSM की बात करेंगे तो उसमें जो स्ट्रेस होंगे 0.87 FY लिए जाएंगे इंटू एसपी इंटू डी इंटू VU, यानी कि शेयर फोर्स। ठीक है, तो यहां से आप क्या है स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आईएस कोड ने क्या कहा है, इसमें स्पेसिंग के लिए आईएस कोड ने कहा है कि ये जो स्पेसिंग है, ठीक है, ये जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग आपकी क्या है 0.75 डी। डी कौन सी आपकी, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ये जो आपकी स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है वो आपकी 0.75 डी इफेक्टिव डेप्थ और 300 mm, इन दोनों में जो मिनिमम हो, ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको समझाने की कोशिश करें, ठीक है, तो जो एस है स्पेसिंग है वो इज नॉट ग्रेटर देन होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन कितना है, इन दोनों में जो मिनिमम है उससे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इन तीनों आपकी क्या है, मिनिमम वाली आपकी स्पेसिंग ली जाएगी। तीनों में जो मिनिमम होगी वही आपकी क्या होगी, स्पेसिंग कहलाएगी वर्टिकल स्टफ्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके क्या वर्टिकल स्टफ्स हो गए। ठीक है,
तो ये आपका प्रतिरोध भी आपको निकल आएंगे कि कितना वो शेयर फोर्स को वेयर कर सकते हैं। तो उसकी क्या आपके स्पेसिंग हो गई। तो ये तो आ गया आपका वर्टिकल स्टब्स। अब हम बात करते हैं बेंट अप बार। बेंट अप बार क्या होते हैं ये, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट बेंट अप बार की। तो बेंट अप बार मैंने आपको क्या कहा था कि हम जो बीम है, बीम में जो हम टेंशन रेइंफोर्समेंट, टेंसाइल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, उस रेइंफोर्समेंट की जरूरत हमें क्या है, सपोर्ट पे जाकर नहीं होती है। कहां पे नहीं होती है? सपोर्ट पर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एंड जब सपोर्ट पे हम जाते हैं तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है वो आपको क्या है, जीरो हो जाता है, ठीक है। ये आपकी कोई बीम है, ठीक है, ये आपकी कोई बीम है, ठीक है। यहां पर हमने क्या है, ये आपको मेन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, ठीक है। ये आपको क्या है, मेन टेंसाइल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, टेंसाइल रेइंफोर्समेंट दिया हमने, ठीक है। और ये जो टेंसाइल रेइंफोर्समेंट है वो हम क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अगर हम मूवमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ये यूटीएल के फॉर्म में है, ठीक है, तो अगर इसमें अगर बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कैसा है, आपका पैराबोलिक आएगा इस तरीके से। कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। इस यहां पर मिड में आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। और यहां पर आपको क्या होगा, सपोर्ट पर जब हम जाएंगे तो आपको क्या होगा, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो जब हम सपोर्ट पे जाते हैं तो यहां पर क्या आपका मूवमेंट क्या लगातार कम होता जा रहा है। तो यहां पे जो हमने बार डाली है, ठीक है, नंबर ऑफ बार डाली है ये इस वाले सेक्शन में, ठीक है, यहां पे मिड में, उतनी की जरूरत हमें क्या एंड पर नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं बार्स को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ क्या है, बेंट अप कर दी जाती है। इन्हीं बार्स को हमने क्या है, ऊपर की तरफ हम क्या है, बेंट अप कर देते हैं। और कितने डिस्टेंस पे? तो वो होती है आपकी LY7 पे। कितने करते हैं हम? LY7 पे। क्योंकि देखा गया जो आपका कहते हैं हम देखेंगे तो वो स्पैन जो होता है उसके LY7 सपोर्ट से क्या है आपका LY7 पे हम देखेंगे तो जो आपका मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। तो उतनी की हमें जरूरत नहीं होती, तो हम कहते हैं LY7 पे जाकर के उसको बेंट अप कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बेंट अप जो हमारे एंगल जो है वो कितने पे किया जाता है। तो अगर हम एंगल की बात करें तो वो 30 से 60 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 30 से 60 डिग्री। अगर हम 30 डिग्री से कम रखते हैं तो उस पे जो आपके कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो एक क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल में होगा। इसके क्या आपके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में, ठीक है। तो जो आपके वर्टिकल में जो आपके शेप फोर्स आ रहेंगे उसकी वजह से ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से क्या नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ये क्या होगा, अगर हम इसको इस तरीके से एकदम लिटा देते हैं, ठीक है, 30 डिग्री कोण पे, तो उस पे जो वर्टिकल में शेप फोर्स आएंगे उसकी वजह से क्या है, जो बेंट अप बार है वो पूरी तरीके से क्या है, नल पॉइंट हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से वो नीचे की तरफ क्या झुक जाएगी, तो उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम क्या है 30 डिग्री से कम पे हम इसको क्या है बेंट नहीं कर देंगे, ठीक है। 60 डिग्री पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं इस तरीके से। 60 डिग्री से अगर हम एवो लेके जाते हैं 75 वगैरह पे, तो ये क्या है काफी क्या कहते हैं सीधे खड़े हो जाते हैं। तो जो आपकी जो जनरली कहते हैं जबकि क्रैक्स जब होते हैं वो कहते हैं 45 पे, तो इतना वो प्रतिरोध प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो इसीलिए हम क्या कि जो हम बेंट अप करते हैं वो 30 से 60 डिग्री के बीच में बेंट अप करते हैं। अगर हम बात करें जनरल कंडीशन में, तो हम जो बेंट अप करते हैं वो कितनी पे किया जाता है, 45 डिग्री पे बेंट अप करते हैं। कितने करते हैं, 45 डिग्री पे। रीजन साफ रहेगा कि जो आपके जो क्रैक्स जो डेवलप होते हैं वो आपके कितने 45 डिग्री बेंट हो रहे होते हैं। कितने होते हैं, अगर हम बात करें इसमें जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं वो आपके क्या इस तरीके से 45 डिग्री पे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे के क्रॉस कर देते हैं, जिससे कहते हैं आपको बेस्ट मिलता है प्रतिरोध, ठीक है। तो बेंट अप बार को हम कितने 45 डिग्री पे जनरली कहते हैं, सामान्यतः कहते हैं हम किस पे कर देंगे, सामान्यतः हम कर देंगे। जनरली जो हम प्रोवाइड कराते हैं, जनरली हम प्रोवाइड कराते हैं वो कितने 45 डिग्री पे हम बेंट अप करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपकी जो बेंट अप बार हमने प्रोवाइड कराई है वो कितना प्रतिरोध दे सकती हैं, यानी कितना शेयर फोर्स को वेयर कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम शेयर फोर्स की अगर हम बात करें कितने शेयर फोर्स को वेयर कर सकती हैं, तो फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं
तो फोर्सेस क्या होंगे आपके, स्ट्रेस इंटू एरिया, क्या होंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस कितना है 0.87 FY हो जाएंगे। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया कितना होगा आपका, A इंटू एस इंटू बी, ए इंटू एस इंटू बी। एस का मतलब यहाँ पे शेयर से हो जाएगा, ये आपका शेयर हो गया, और बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेंट अप। लेकिन बेंट अप बार कैसी है आपकी, बेंट अप बार जो है वो आपकी कैसी है आपकी, बेंट अप बार है आपकी, ये आपके किस में आएंगे, इंक्लाइंड है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट है, वो एक आपका साइन का होगा और एक आपका क्या कॉस का होगा, कॉस का, ठीक है। तो वर्टिकल शेप, वर्टिकल के लिए हम कहते हैं जो वर्टिकल शेप हो रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका साइन वाला जो है वो आपका क्या वर्किंग में होगा। तो यहां पर क्या कहेंगे, जो आपके प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा 0.87 FY इंटू ASP इंटू साइन थीटा, ठीक है। यानी कि जो वर्किंग कंडीशन में होगा वो कौन सा है, साइन थीटा वाला पोर्शन होगा, ठीक है, कंपोनेंट। तो आपको ये क्या होगा, ये आपका वर्टिकल शेप फोर्स हो गए, जो वो क्या देंगे आपको क्या वेयर कर रही होगी या प्रतिरोध प्रोवाइड करा रही होगी, इतने फोर्सेस का क्या प्रतिरोध प्रोवाइड करा रही होगी, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ठीक है। थीटा आपका 45 डिग्री है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी VU कितना हो जाएगा 0.87 FY इंटू ASV इंटू 0.707, थीटा इक्वल टू क्या आपका 45 डिग्री है तब, ठीक है। तब आपकी क्या ये वैल्यू हो जाएगी, और जनरली हम इतने प्रोवाइड करते हैं, ये आपको क्या होगा फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, शेयर फोर्स का, जो आपको कहते हैं बेंट अप बार वियर कर रही होंगे, ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं कंबाइंड की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, कंबाइंड की। कंबाइंड की बात करें तो इसमें क्या होगा आपका, कंबाइंड की अगर हम बात करें तो आपके क्या होंगे, बेंट अप बार होंगे, बेंट अप बार होंगी आपकी, प्लस क्या होंगे आपके वर्टिकल स्टफ होंगे, वर्टिकल स्टफ्स, ठीक है। ये दोनों हैं, तो ये दोनों है, तो दोनों कितने कितने फोर्सेस को रजिस्ट कर रहे हैं, वही इसकी क्या होगी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ये कितने फोर्सेस को, दोनों के क्या देंगे आप, जो फोर्सेस आपके कहते हैं वेयर कर रहे हैं, वर्टिकल स्टफ कितने शेयर फोर्स कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही उसके क्या हो जाएगी टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी, ये कंबाइंड का हो गया। तो ये आपके क्या आएंगे, ये आपके क्या है शेयर रीइंफोर्समेंट आप कितने तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं, ये चीज आपको क्या कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका कि प्रोविजन क्या है आपके शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने के, यानी कौन कौन सी कंडीशन है, किन कंडीशन में हम कहते हैं शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, किन में नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, ये सारी चीज हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।